हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानम क्लासेस विदिशा में। मैं संकेत आपका स्वागत करता हूं ज्ञानम क्लासेस में। आज हम एक डेसिमल जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एज अ मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की कर रहे हैं या फिर कोई भी फिफ्थ से शुरू हो जाता है, फोर्थ या फिफ्थ से स्टार्ट होता है ये टॉपिक। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10 इसमें कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसको जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जिन बच्चों को आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिएगा और उनसे पूछिएगा क्या वो भी ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है। और इसमें है कि अगर कोई भी क्लास में जो डेसिमल टॉपिक है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड में 6th क्लास में है, 7th क्लास में भी है और आगे फर्दर हर एक क्लास में डेसिमल यूज होने वाला है, तो आप बिल्कुल ये याद रखिए जो अपन टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं वो हर एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप आगे क्लास करते हैं, जब आपका बेसिक हिला हुआ होता है, तो आपको ये टॉपिक में बड़ी दिक्कत जाती है। तो आप बिल्कुल ये याद रखिएगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जो हम सवाल करा रहे हैं वो आप कर लेते हैं तो आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन हो जाएगा। एनुअल पेपर हुए या हाफ ईयरली हुए या PA1 या PA2 जो भी आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक आपको कवर करता है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपके पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर देन उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, आइएगा। सबसे पहले अपन डेसिमल में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल? डेसिमल का मतलब ये होता है, मान लो कोई वैल्यू लिखे 7.5, ये डेसिमल में, तो ये अपन 7.5 इसको रीड करते हैं, तो ये आपका जो लगा है ना, ये डेसिमल में काउंट होगा। इसी को आप 7.50 भी लिख सकते हो, है ना। और आप जैसे कि वैल्यू है आपको 5/10, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, एक अगर जीरो नीचे है, कितनी एक है, तो आप राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर यहाँ सिंगल जीरो है तो यहां अगर मैं इसी को लिखता हूं 5/00 रख देता हूं, तो इसको क्या करेंगे 5। अब एक वैल्यू है, बस जीरो कितनी है, 2 है, तो यहां से 2, 1 एंड 2 के बाद काउंट करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.05। इसको 0.05 भी पढ़ेंगे या उसी को 0.05 पढ़ेंगे, दोनों सिमिलर केसेस है। क्लियर इट? नेक्स्ट पे आता हूं मैं। अगर इसी को लिखूं 5/1000, इसको 5/1000, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाने। हमेशा काउंट करना फ्रॉम द राइट हैंड, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी 3 जीरो है तो राइट साइड से आप काउंट करेंगे 1 2 3 से यहां पे काउंट करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल होता है। इसमें अभी अपन पढ़ने वाले हैं कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। जैसे कि ये आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक बिल्कुल डेसिमल का, कि 70 + 2 + 1/10 + 2/100 + 3/1000। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे को प्लस करना है, तो सभी को प्लस आता है। 7 + 70 + 2 72 हो गया। ओके, इसको अभी हाल मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर एक जीरो लगी है, सिंगल जीरो है, तो एक पॉइंट के बाद 1 लेते हैं। अगर यहाँ डबल जीरो है, 1 2 है, तो 2 एक जीरो फिर 1, तो 0.02 होगा। और इसका अगर ट्रिपल जीरो है तो 1 2 1 2 3, तो ये हो गया आपका। अब सिंपल इनको ऐड कर दो। अब इनको ऐड कैसे करते हैं देखिएगा, इनको ऐड कैसे करते हैं। 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर 0.02, फिर यहां भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 003। अब सर इसको कैसे ऐड करेंगे? तो यहां कुछ नहीं है तो यहां 0, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0। इसको आप इजीली ऐड कर लेंगे। देखिएगा, यहां आएगा 0, 3 आया, यहां 2 आया, यहां 1 आया, तो पॉइंट आ गया। तो इसी को सबको सम करने पे आ रहा है 72, तो यही लिखा। इनको सब करने पे आया 0.123, तो आपका आंसर हो जाएगा 72.123। ये ही क्वेश्चन आपको बेसिकली डेसिमल पे हेल्प करने वाले हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको ये बताया है कि ये 256 + 7/1000 लिखा है, तो 256 की जगह 256 रखा, 7/1000 रखते हैं तो 7, अच्छा 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 1 2 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 256.007। दीज आर योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया 7/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। देखिए यहाँ सिंपल जीरो है तो 0.7 हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो है तो 0.03 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 3 जीरो है तो 005 हो जाएगा। अब इन सबको आप वीडियो पॉज कीजिएगा और इनको ऐड कीजिएगा। अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो से देखिएगा, अगर आ जाता है तो लास्ट में आप आंसर मैच कीजिएगा। देखिएगा मैं 0.7 कर देता हूँ, फिर यहाँ 0.03 रख देता हूँ, फिर 0.005 रख देता हूँ। अब इनको ऐड कैसे करेंगे अपन, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं आता तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखिएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 7 लिखा और ये पॉइंट का पॉइंट, तो आपका आंसर है 0.735। क्लियर इट, बड़ा सिंपल है। आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आएगा। ये आपका बताया है, देखिएगा 0.166, इसलिए डेसिमल के फॉर्म में आपको फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। 1.66 लिखा, अब मतलब फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन होता है P/Q के फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन। तो आपको इसको पॉइंट को हटाओ। अब जब जैसे पॉइंट हटेगा इसके बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लगे। अगर 3 डिजिट होते तो 3 जीरो लगती, 4 डिजिट होते तो 4 जीरो लगती। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ 7373, इसको हटाया तो 1 जीरो लग गई। इसका फ्रैक्शन होगा 73/10, इसका फ्रैक्शन होगा 166/100। अब देखिएगा इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको काटता हूं तो 83 से 2 से काट दिया, 83 बार आया, ये आया 50। तो आपका आंसर हो जाएगा 83/50। क्यों, 83 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोग को पता होंगे इजीली, नहीं हो तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, इस पर आप देख लीजिएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने यहीं तक रखा है। एक छोटे छोटे बंच में मैं ये पार्ट बनाता जा रहा हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके रिगार्डिंग सेकंड पार्ट भी है, तो आप वो भी कंटिन्यू रखिएगा, वो भी देखिएगा। इस टाइप से मैं आगे भी सॉल्व करने वाला हूँ, तो सेकंड पार्ट में उस टाइप को वीडियो बनाता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके।